मैं पवन गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विष्णुकांत मिश्रा जीके ट्रेड में। लाभ एवं हानि के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक आसान ट्रिक दोस्तों, जिसकी सहायता से दोस्तों आप लाभ एवं हानि के प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप कमजोर छात्र कितना हो क्यों ना है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाता हूँ एकदम बेसिक से एकदम आसान भाषा में। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप कोई सा भी पेपर देंगे तो मैथ के प्रश्नों को आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, चीजें भी बता दूंगा और क्वेश्चन भी बता दूंगा कि आपको प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, लाभ हानि में कुछ वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं उनके बारे में मैं पहले बता देता हूं। एक होता है दोस्तों क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीपी। मैथ के जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हम वहां सीपी लिखेंगे, ना कि क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य दोस्तों हम लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और टाइम लगेगा। मैथ के क्वेश्चन को जितना जल्दी करेंगे उतना टाइम बचत होगा और उतनी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, यानी कि क्या होता है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस, उसे हम क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। तो दोस्तों किसी वस्तु को जब खरीद लिए फिर उसको हम बेचेंगे जिस मूल्य पे, कुछ बढ़ा के बेचेंगे या कुछ घटा के, तो वो जो मूल्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस। उसे हम मैथ की भाषा में क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। एसपी क्यों लिखे, सेलिंग का एस और प्राइस का पी, ऊपर ही कॉस्ट का सी और प्राइस का पी, उसी को शॉर्ट में लिखते हैं। और एक चीज होता है क्या, कोई वस्तु खरीद लिए और फिर बेच दिए तो क्या होगा, हमें ज्यादा मूल्य पे बेच दिए तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। लाभ को इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट को हम पी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि प्रॉफिट का पहला अक्षर पी। और कभी किसी वस्तु को खरीद लिए और फिर उसको हम क्या किए, बेच दिए कम मूल्य पे, तो हमें क्या होने लगेगी, हानि होने लगेगी। तो हानि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉस बोलते हैं। तो लॉस को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यल से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि एल, यानी लॉस का पहला अक्षर एल है, उससे ही प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए दोस्तों लाभ कब होता है, लाभ कब होगा ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य छोटा होगा, यानी कि अब अभी नीचे मैं आपको बता देता हूं, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब हानि दोस्तों कब होगी, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घट जाए तो आपका क्या होने लगेगा, हानि होने लगेगी। नीचे आप समझिए दोस्तों, ये आपका सीपी है। अभी मैं आपको सीपी मतलब बताया क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य। अब दूसरा क्या है आपका, एसपी है। एसपी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, जिसपे किसी वस्तु को बेचा जाता है वो मूल्य को क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। तो आइए नीचे और समझिए, देखिए कोई वस्तु है, हम उसे क्या किए, क्रय मूल्य यानी सीपी है, 100 रुपए में खरीदे और फिर हम क्या किए दोस्तों, 120 रुपए में क्या किए, बेच दिए। जब 100 रुपए में दोस्तों खरीदे, आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचते चलेंगे, मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एकदम महारत हासिल कर लेंगे। जब मान लीजिए दोस्तों आप मार्केट में गए, कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद लिए, अब फिर घर ले आके उसे किसी से बेच दिए, कितने रुपए में, 120 रुपए में। तो आपको क्या हुआ इसमें दोस्तों, आपको 20 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ, 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। ये चीज समझ लीजिए, एकदम बेसिक चीज से बता रहा हूं, आपको कहीं पे भी दोस्तों डाउट नहीं होना है। देखिए अब फिर अब दूसरा स्टेप देखिए, किसी वस्तु को दोस्तों आपने क्या किया, 100 रुपए में खरीदा और क्या किया, फिर से 100 रुपए में ही बेच दिया। 100 रुपए में खरीदा, मार्केट से लाए, 100 रुपए में ही बेच दिए। तो इसमें आपको क्या हुआ, 0 रुपए, यानी कि न लाभ हुआ न हानि हुई। आपने 100 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेच दिया। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, मार्केट से आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद के आए, फिर क्या किया, आपने उसे 80 रुपए में बेच दिया। बताइए आपको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, आपको हानि होगी। कितने रुपए की, 20 रुपए की। 20 रुपए की हानि होगी, क्योंकि आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदा था और 80 रुपए में बेच दिया। तो आपको क्या होने लगा, वहां पे हानि होने लगी 20 रुपए की। ये चीज समझ गए, ये लाभ हानि समझ गए। तो अब नीचे देखिए दोस्तों, आपको अगर दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालना होता है, इसमें दोस्तों कभी का इतना आसान नहीं देता है कि आपने 500 रुपए की वस्तु खरीद के लाए, 600 रुपए में बेच दिए, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपए का लाभ हुआ। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है।
आपको लाभ हानि के प्रश्नों को प्रतिशत में निकालना होता है, तो प्रतिशत में कैसे निकालेंगे उसको मैं आपको समझा रहा हूं। अगर जो दोस्तों आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है, छोटा सा होता है, बेसिक होता है, इसको मैं समझा रहा हूं। जब लाभ निकालना है तो हम लिखेंगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। इसे आप लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। उसी को हम ऐसे कैसे मैथ की भाषा में शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, P% यानी कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100%, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर जो हमें हानि निकालना हो, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। दोस्तों दोनों केसेस में लाभ एवं हानि दोनों में क्रय मूल्य जो होगा वो नीचे होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, नीचे होगा। अब इसमें लाभ निकालना है तो लाभ को हम ऊपर लिख देंगे और उसके बाद से बटा नीचे क्रय मूल्य और गुणे 100% लिख लेना है। अब हानि में क्या करना है, हानि को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे और बटा नीचे क्या लिख देंगे, क्रय मूल्य लिख देंगे और गुणे 100%। अब इसको शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे, देखिए लॉस परसेंट बराबर L अपॉन CP इंटू 100%, यानी कि लॉस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। आप इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आपको बता दूंगा, आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो जाएगा, इसमें शॉर्ट में इतने में ही लिख लेंगे और हिंदी में अगर जो इतना बड़ा लिखे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों शॉर्ट का कट का आप प्रयोग ज्यादा करेंगे तो आप टाइम की बचत भी करेंगे। तो ये चीज आपको दोस्तों समझ में आ गई होंगी कि लाभ परसेंट बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%, ये चीज आपका होता है। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए आपका ये क्वेश्चन रहा, बेसिक क्वेश्चन है, इस पे आप समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 रुपए में एक घड़ी खरीद कर उसे 500 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो मैथ के प्रश्न को भी खूब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है वो 400 रुपए में एक घड़ी खरीदता है और उसे 500 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि क्रय मूल्य CP उसका क्या है, उसने कितने रुपए में खरीदा, बताइए उसका CP क्या है। दोस्तों ये चीज रहा आपका CP, यानी कि खरीदा कितने रुपए में, तो यहाँ पे पढ़ेंगे 400 रुपए में खरीद कर, यानी कि CP जो है कास्ट प्राइस उसका 400 रुपए है। और फिर उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा SP, तो क्या करता है, खरीद कर उसे 500 रुपए में बेच देता है, तो विक्रय मूल्य SP कितना हो जाएगा आपका 500 रुपए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य आपका 400 है, विक्रय मूल्य 500 है, तो उसे क्या हुआ, आपका लाभ हुआ। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपए का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, आप बताइए, 100 रुपए का हुआ। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदे, 500 रुपए में बेच दिए, तो लाभ कितने का हो गया, 100 रुपए का हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ। हमें ये नहीं पूछ रहा था कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ पूछता तो 100 रुपए, लेकिन पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100%, ये चीज होता है। तो लाभ कितने का हुआ था, 100 रुपए का हुआ था, और कितने रुपए क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी, वस्तु को 400 रुपए में खरीदा था, बटा 400 गुणे 100%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैसे इसको आप सॉल्व करते हैं बताते हैं दोस्तों। ये जो 100% है इसका गुणा ऊपर वाले में होता है, न कि नीचे वाले पे, नीचे वाले में नहीं होता है। 100% का गुणा कहाँ होता है, ऊपर वाले, यानी कि दोस्तों इसका भी बटा इसका बटा क्या है, मैं बता देता हूँ, इसका भी बटा 1 है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो गया। अब बचा 4 से 100 कितने बार में कटेगा, 25 बार में। तो 25% का क्या आ गया, लाभ आ गया। लाभ परसेंट बराबर 25% का उसे लाभ हुआ, जबकि कोई व्यक्ति किस वस्तु को 400 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेच दिया। ये दोस्तों बेसिक चीज रहा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं, रुपए दिया हुआ है, यही चीज बदलेगा और बाकी चीजें वही रहेंगी। घड़ी की जगह दोस्तों रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। तो आपको फार्मूला में बस यही प्रयोग करना है, लाभ प्रतिशत बराबर निकालना है
तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। अब नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, अगला भी प्रश्न इजी है, इसे भी समझते चलिए। एकदम बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, आपको हर वो टॉप क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा दोस्तों क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। एक व्यक्ति 500 रुपए में एक मोबाइल खरीद कर उसे 400 रुपए में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 500 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और 400 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। बताइए, उसे हानि ही न होगा क्योंकि 500 रुपए में खरीदा है 400 रुपए में, यानी कि कम मूल्य पे बेच दिया है। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य क्या है, कितने रुपए में खरीदा 500 रुपए, तो उसी को हम यहाँ लिख दिए 500 रुपए। विक्रय मूल्य क्या है दोस्तों, एसपी सेलिंग प्राइस क्या है उसका, 400 रुपए में तो बेचा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस एसपी, तो इसे क्या लिखेंगे 400 रुपए। अब इसे क्या हो रही है दोस्तों, 500 रुपए में खरीदा 400 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई 100 रुपए की हानि हो गई। तो हानि यहाँ लिख लेंगे, हानि बराबर कितने रुपए की हो गई, 100 रुपए की आपकी हानि हो गई। अब हमें क्या दोस्तों निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन में आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, प्रतिशत की हानि। अगर जो पूछता कितने रुपए की हानि हुई तो 100 रुपए की हानि हुई, लेकिन पूछ क्या रहा है कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कैसे हानि प्रतिशत निकालेंगे। देखिए आप हानि प्रतिशत बराबर लिख लेंगे हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100%। तो आपका क्या हो जाएगा, हानि कितना है, हानि की जगह हम लिखेंगे हानि यहाँ आपका 100 रुपए है, तो 100 बटा आपका क्या है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य ऊपर वाला है 500 रुपए, यानी कि 500 रुपए में खरीदा था, तो 100 बटा 500 और गुणे 100%, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100%, ठीक है। फिर अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताया, ये जो 100% है ये ऊपर वाले में गुणा होता है, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट इसको जीरो से जीरो कैंसिल करेंगे, 2 जीरो नीचे है 2 जीरो ऊपर, ये चीज कैंसिल हो गए। अब 100 है और नीचे 5 है, 5 से जब भाग करेंगे 100 में तो कितने बार में जाएगा, 5 दूना का 10 जीरो, 20 25 100, 20 बार में चला जाएगा, तो 20% आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हानि परसेंट बराबर 20%, यही आपका आंसर आ जाएगा। हानि भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। हानि कब निकालेंगे, जब दोस्तों क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो क्या हो जाएगी, हानि होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, क्वेश्चन को खूब अच्छे से पढ़िए। कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरा बेच देता है। क्या करता है, 10 रुपए में 11 संतरा खरीदता है और 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है। ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो इससे कैसे सॉल्व करेंगे आइए बताता हूं। देखिए पहले दोस्तों इसमें लिखना कैसे होता है ये चीज मैं बता देता हूं। आप लिखने का बस इसमें तरीका समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन को खूब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। लिखना क्या होता है, देखिए पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे। क्या चीज लिखेंगे, वस्तु, और यहाँ क्या लिखेंगे, मूल्य। वस्तु लिखेंगे और मूल्य लिखेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 रुपए में 11 संतरा दिया हुआ है। क्या करता है, क्रय करता है, यानी कि खरीदता है। तो क्रय मूल्य को हम क्या करेंगे, पहले ऊपर लिखेंगे। ऊपर वाले लाइन में क्या लिखेंगे, ये चीज आपका क्या होगा, क्रय मूल्य वाला होगा, ठीक है। तो आप समझिए क्या करता है, 10 रुपए में 11 संतरा खरीदता है। तो यहाँ दोस्तों आपको दिया हुआ है वस्तु और मूल्य। तो मूल्य क्या है, 10 रुपए है, वस्तु क्या है, 11 संतरा है। संतरा की जगह आम दे सकता है, वस्तु कोई भी दे सकता है, टेबल दे सकता है, कुर्सी दे सकता है, रेडियो दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। क्वेश्चन की फॉर्मेट दोस्तों यही रहेगी, आपको टेंशन लेना नहीं है, बस आपको यहाँ समझना है। तो यहाँ वस्तु हो जाएगा और यहाँ मूल्य हो जाएगा। तो वस्तु के नीचे कितना संतरा खरीदा है दोस्तों, 11 संतरा, तो 11 लिख देंगे यहाँ पे। और मूल्य क्या है, 10 रुपए है, तो 10 रुपए यहाँ लिख देंगे। ये चीज समझ गए, यानी कि ये क्या किया, क्रय किया, ये चीज क्रय दर। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वाले लाइन में विक्रय दर, बेचता कैसे है। देखिए 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है, तो 11 रुपए में 10 संतरा बेचता है। तो वस्तु क्या है यहाँ पे, आप समझिए, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन कह रहा है ये वस्तु है। तो वस्तु कितना है, 10 संतरा, कितने रुपए में, यहाँ पे 10 लिख देंगे। और कितने रुपए में, 11 रुपए में, तो 11 को कहाँ लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे, मूल्य के नीचे लिखेंगे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना रहता है। अगर जो इस टाइप से दे क्वेश्चन को तो आप सीधा क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। 10 रुपए में 11 संतरा, तो 11 संतरा 10 रुपए में, और फिर बेचता क्या है, 11 रुपए में 10 संतरा, यानी कि 10 संतरा 11 रुपए में बेच देता है, तो 10 वस्तु 11 रुपए में बेच देता है। ये चीज आपको बस लिखना है। लिखना आप समझ गए होंगे। कभी भी दोस्तों क्या करेंगे, क्रय मूल्य को यानी कि क्रय दर को ऊपर लिखेंगे, विक्रय मूल्य जो होता है यानी विक्रय दर उसको हम नीचे लिखेंगे, और प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ प्रश्न को, देखिए कैसे सेकंडों में सॉल्व करते हैं। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो पहले क्या है, आप ये चीज यहां से उठाएंगे, 11 गुणे 11, इसे लिख लेंगे 11 गुणे 11। फिर दोस्तों आप क्वेश्चन कैसा हो भी हो, बीच में क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे 11 गुणे 11 ये चीज कर लेंगे, ये चीज 11 गुणे 11, बीच में आपका माइनस का चिन्ह, और फिर हम क्या करेंगे, ये 10 गुणे 10, इसे कर लेंगे 10 गुणे 10, और फिर बटा में दोस्तों हम क्या लिखते हैं, यही चीज लिखते हैं, जो ये 10 गुणे 10 लिखे हैं उसी चीज को हम बटा में भी नीचे लिख देते हैं और गुणे 100% कर देते हैं। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे, देखिए सेकंडों में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब 11 गुणे 11 ये चीज आपका पहले करना है, ये चीज यहां से स्टार्ट करेंगे, 11 गुणे 11 माइनस 10 गुणे 10, फिर उसके बाद से बटा क्या कर लेंगे, 10 गुणे 10 और गुणे 100%। फिर देखिए आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा, और माइनस को चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे, और फिर 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 दहा में 100 हो जाएगा, और फिर बटा 10 गुणे 10 है तो 10 दहा में 100, ये भी चीज हो गई। तो आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। ये 100 है तो ये भी 100 है, 100 से 100 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और 121 में से आप 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 121 में से आप 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21% बच जाएगा। 21%, यानी कि इसके 21 के आगे क्या चिन्ह आ रहा है दोस्तों, प्लस का चिन्ह आ रहा है। 21 के आगे क्या रहे, प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो 21% लाभ हो जाएगा। जब दोस्तों प्लस में संख्याएं आएंगी तो उतना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट